जाएगा फिर तुम्हें गुलामी लिखा लेगा, क्योंकि माँ का जो कर्ज है वो 7 जन्मों तक आप नहीं चुका सकते। और जो मातृभूमि है हमारी, जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हम बढ़िया बढ़िया पकड़िया चलना सीखे, जहाँ की मिट्टी खा के हम बड़े हुए हैं, जहाँ की मिट्टियों में हमारा जीवन बीता है, और जहाँ की मिट्टियों में खेलते खेलते जवानी के 23 साल में मैं प्रवेश कर चुका हूँ, उस मिट्टी का कर्ज मैं क्या अदा कर सकता हूँ? मैं क्या यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अदा नहीं कर सकता, क्योंकि हवा दुखों की दवाई खदा की तरह, हवा दुखों की दवाई खदा की तरह मुझे छुपा लिया मिट्टी ने मेरी माँ की तरह। तो इसमें कोई तोड़ा नहीं कि भारत माता की जो इज्जत है, भारत माता का जो सम्मान है, उनकी इज्जत के लिए आप लोग यहाँ लड़ रहे हो। और मैंने पिछली बार बोला था कि 8वां अजूबा यहाँ बैठा है महिलाओं के लिए, लेकिन अब ये कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ बैठी हुई है माइकल बहन जी और वो कौन कौन जो है, वो बात को सुने तो बेटर होगा। आप लोग अपना 8वां किताब बरकरार रखें। वैसे कि भ्रम है कि कोई महिलाएं अगर छूट जाती है तो बात करना शुरू कर देती है, चाहे बहुत सारी बैठी हुई है। तो मैं बात कर रहा था कि जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ उसका कर्ज कभी नहीं चुका सकता, और समय होता है किसी चीज का। एक समय हम बच्चे थे, फिर धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ा, समय बदलता गया और शरीर भी ग्रोथ करती गई, आपका मानसिक विकास भी ग्रोथ करता गया, सारी चीजें बढ़ती गई। एक समय आप लोगों के साथ ये भी था, विलोचन सर बैठे हैं, एस पी दुबे जी बैठे हैं, यहाँ तमाम भाई राजस्थान के भी बहुत बड़े शेर लोग बैठे हैं, मान सिंह जी, तमाम लोग बैठे हुए हैं। एक समय था जब छूट हुआ करता था और टाई हुई करती थी और चमकता हुआ चेहरा होता था, पर डे सुबह उठ के सेविंग करते थे, वो भले उम्र 60 साल की हो उनकी, लेकिन दाढ़ी बनाना नहीं भूलते थे। एक वो समय था, एक ये समय है कि उसी टाई और कोट के लिए, और जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया हिंदुस्तान में, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, जिन्होंने वास्तव में हमारा वजूद का है, जो इंसान का वजूद क्या है, एक व्यक्ति को समझाया, माननीय श्री त्रिलोचन छाया थी, उनके के लिए और हिंदुस्तान के लिए आपको याद रखेंगे। समय होता है किसी चीज का। आपके 5,000 साल पहले एक युद्ध हुआ था महाभारत का। उस महाभारत के युद्ध में सबसे बड़े धनुर्धर अगर कोई हुआ करते थे तो अर्जुन हुआ करते थे, और उनके गुरु द्रोण हुआ करते थे। गुरु द्रोण को क्या पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा, या अगर बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं तो मेरी बात को समझेंगे वो, उनको क्या पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि अर्जुन के पक्षधर ही अर्जुन के गुरु द्रोण का वध करेंगे। लेकिन समय का खेल था वो, और उन्हें क्या पता था कि जिस शिष्य का, जिस अभिमन्यु का छल से वो अंगूठा मान रहे हैं, उस समय भी बहुत सारी लाचारियां हुआ करती थी, भ्रष्टाचार था, और इस समय भी भ्रष्टाचार है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है फिर से इस हिंदुस्तान में। उस समय द्रोण ने एकलव्य को इसलिए धनुर्विद्या नहीं सिखाई क्योंकि वो भील से, भील समाज से था, और उस समय राजा द्रोण को कोई फायदा अभिमन्यु से नहीं होने वाला था, और सारी नैतिकता को उन्होंने साफ कर रख के अर्जुन को सिखाया। और उसका असर ये हुआ कि महाभारत के उसी युद्ध में अर्जुन के पक्षधर ने ही अर्जुन के गुरु का वध किया। लेकिन अर्जुन को क्या पता था, एक समय फिर बदला कि उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धर कहे जाना वाला अर्जुन, उसको क्या पता था कि एक समय इसी भील के वंशज मुझे हरा देंगे। और जब भगवान श्री कृष्ण इस लोक से वैकुंठ लोक के लिए जा रहे थे तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जितनी भी गोपियां हमारी द्वारिका में है, उन सारी गोपियों को उठा के जाके मथुरा में उनको बता दो। और जब वो मथुरा लेके जा रहे थे तो बीच में जो जंगल पड़ा, उसी जंगल में उन्हीं भीलों से लड़ाई हुई, और वो भील वही थे जो अभिमन्यु के वंश से एकलव्य की परंपरा से लड़ाई हुई, और उसी भीलों के सामने अर्जुन ने नतमस्तक कर दिया अपने आप को, और उस लड़ाई में हार गए। वो इसलिए हार गए क्योंकि उस समय अर्जुन का न समय था और न उनके साथ समय अतीत भगवान श्री कृष्ण थे। तो किसी भी चीज का समय होता है। अगर ऐसे सुन रहे हो जैसे रात रात को जाते जी क्या हुआ, हम प्रवचन नहीं सुना रहे थे। समय है, समय होता है किसी चीज का, और हम बदला लेंगे समय का। कोई मन से आके ये बोलता है, मजा आ रहा है क्या? जिन लोगों ने हाँ बोला है वो याद रखे मेरी बात। अगर मजा आ रहा है तो फिर शाम को फिर उसके पास गाइडलाइन कब आएगी, यही मजे लो ना। हंसने की बात नहीं है। बदला लेंगे हम एक व्यक्ति से, वो हमारे अपने परिवार का हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, जिसके वजह से मैंने जवानी के 4 महीने उद्योग मैदान के थाने पे बिताए हैं। उस
रहनुमाओं तक मेरी बात पहुंचे तो इस चीज को समझ लें। अगर वो समझते हो कि एक जना भाड़ा नहीं फोड़ सकता तो मैं उनको आश्वस्त कर दूं कि अगर जना मन से उछल जाए तो भरभरुए की आग जरूर फोड़ सकता और इसका पकड़ा न जाएगा। मंच से आके ये बोला जा रहा है कि हम वीर हो, आप वीर हो, आप धैर्यवान हो, नो डाउट कि आप धैर्यवान हो, आप वीर हो, लेकिन मेरे भाई आप मजबूर हो। यही बात बहुत गलत है। यही तालियां लोगों को बिगाड़ के रखी और यही ताली, भाई साहब कसम बता रहा हूं, 11 साल का था तब से मैं तालियों का शौक, तब से मैं मंच पे जा रहा हूं, लेकिन हाल यहाँ जो तालियां बजती है मेरे दिल में आके लगती और यही तालियां समझ जाओ भाई साहब, नहीं समझे तो ताली बजाते रहे, बजाते हो और बजाते रहोगे। वजूद को समझो अपने आप को, आगे क्या करना है आपको, ताली बजाना, ऐसा नहीं आप सम्मान करते हो मैं नतमस्तक